नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और आज का सेशन जो प्रारंभ किया जा रहा है दैनिक समसामयिकी की सीरीज से, और इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले आपको दो मोटिवेशनल शब्द से जोड़ना चाहेंगे कि बिना शिक्षा ग्रहण किए आप सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि सफलता का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है। आपको यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो शिक्षा ग्रहण करना होगा, और अगर आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए बहुत सारे बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके आपको अपनी सफलता को प्राप्त करना है। यही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। कभी आपको हिम्मत नहीं हारना है, अपने आत्मबल को ऊंचा बनाए रखना है और आप सफल होके ही रहेंगे। आइए सेशन की शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? आपके विकल्प दोस्तों जो दिए गए हैं, पहला दिया गया है मीराबाई चानू, दूसरा अवनी लखेरा, तीसरा मिताली राज और चौथा दिया गया है झूलन गोस्वामी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा मीराबाई चानू। अब मीराबाई चानू से जानकारी कुछ इकट्ठा करें तो देखें कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने पहला पदक भारत के लिए रजत पदक जीता था। और ये 49 किलो भार में, ये अपना जो खेल है इनका वेट लिफ्टिंग, ये 49 किलो भार में ये करती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहां पर अवनी लखेरा और मिताली राज और झूलन गोस्वामी, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। अगर हम अवनी लखेरा जी के बारे में देखें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक प्राप्त किया। और इनकी जो खेल की विधा है ये शूटिंग है। और इनको हाल ही में जो पद्म पुरस्कार का वितरण हुआ है, पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला मिताली राज, सर्वाधिक विश्व में महिला खिलाड़ी के रूप में सर्वाधिक रन बनाने वाली जो खिलाड़ी हैं वो मिताली राज हैं। और झूलन गोस्वामी जो हैं विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस अभिनेत्री को हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहां पर विकल्प पहला दिया गया है कीर्ति सेनन, दूसरा दिया गया आलिया भट्ट, तीसरा दिया गया है विद्या बालन और चौथा दिया गया दीपिका पादुकोण। तो यहाँ का जो सही आंसर आपका होगा दीपिका पादुकोण। हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 का पुरस्कार दीपिका पादुकोण जी को दिया गया। अब यहां पर और विकल्प में पहला विकल्प कीर्ति सेनन, तो अभी हाल ही में दादा साहब अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में कीर्ति सेनन को चुना गया। और इनकी फिल्म जो है वो है मिमी। अगर यहीं हम देखें आलिया भट्ट, तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर
पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आलिया भट्ट को चुना गया। अब यहीं पे आपको दोस्तों ये भी याद रखना, पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? तो एलन मस्क है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अभियान कैच द रेन 2022 का प्रारंभ किया गया? अब यहां विकल्प जो दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया नरेंद्र मोदी, दूसरा दिया गया अमित शाह, तीसरा दिया गया राजनाथ सिंह, जो आपके राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जी द्वारा कैच द रेन का शुभारंभ किया गया। और ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया योजना है। और हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया गया, जिसमें राज्यों के क्रम में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, तमिलनाडु द्वितीय स्थान पे और राजस्थान क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे रहे। अब यही बात हो रही है दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित। तो राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार हम पुनः उसको देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह वर्णन है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात है, जबकि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा की बात का वर्णन है। तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब आप यहां भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है, और राष्ट्रपति के शपथ का जो वर्णन है 60 में है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग का है, और अनुच्छेद 72 में क्षमादान है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यहाँ विकल्प आपका दिया गया, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा दिया गया नेपाल और चौथा दिया गया है बांग्लादेश। तो यहाँ का जो आंसर आपका होगा दोस्तों, ये होगा भारत। तो सबसे पहले हम ये जाने कि सैफ अंडर 18 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये झारखंड में की जमशेदपुर झारखंड में किया गया। अब इसका विजेता आपको पता चला, विजेता भारत रहा। परीक्षाओं में उप विजेता भी पूछ लेता है, तो उप विजेता के रूप में बांग्लादेश का। साथ ही साथ यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर है। अब यहीं पे अगर हम देखें कि जो बांग्लादेश है, आपसे बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगता है। भारत का सर्वाधिक सीमा किस देश से लगता है? तो बांग्लादेश से लगता है। और अगर हम देखें तो सबसे कम सीमा किससे लगता है? तो अफगानिस्तान से लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निर्देशक के रूप में किसे चुना गया? तो आपका विकल्प पहले दिया गया है रेणु सिंह, दूसरा दिया डॉक्टर सविता, तीसरा दिया गया माधुरी त्रिभुज और चौथा दिया गया है शांति धुली पड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा रेणु सिंह जी को वन अनुसंधान संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया। तो ये है कहां? देहरादून में है।
अब यहां बात कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और क्या ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने वन अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष का पद पर नियुक्त किया गया है? नहीं, इसके पहले ये दूसरी महिला है, ये सेकंड महिला है। इसके पहले डॉक्टर सविता जी जो है ये वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक के रूप में सेवा दे चुकी हैं। अब यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण और भी दी गई हैं, जैसे दिया गया है माधुरीपुरी बुच, तो ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं। और शांति धुलीपड़ी जो है ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। यहां से फिर प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस देश द्वारा वसीमा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास का मेजबानी किया गया? तो यहां पर विकल्प आपका दिया गया, पहला सिंगापुर, दूसरा दिया गया ब्रिटेन, और तीसरा दिया गया है मलेशिया, और चौथा दिया गया है मालदीव। तो यहां पर जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों यह होगा मलेशिया। अब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। साथ ही साथ अगर हम यहां देखें कि वसीमा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास जो है ये मलेशिया से प्रारंभ किया गया, और यहां पर कुछ और भी दिया गया है विकल्प के रूप में, जैसे मालदीव की राजधानी जो है, मालदीव की राजधानी माले है, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। अब यहां से ये युद्धाभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न है, तो यहां से प्रश्न और भी युद्धाभ्यास से बन जाते हैं, जैसे हैंड इन हैंड किसके साथ होता है? तो चीन और भारत के साथ युद्धाभ्यास होता है। अगर हम बात करें वज्र प्रहार की बात करें, तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगर हम बात करें सूर्य किरण, तो ये होता है भारत और नेपाल के साथ। अगर हम बात करें सिम्बेक्स, तो ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। और इसी में अगर हम देखें तो आपका मित्र शक्ति, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये युद्धाभ्यास होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ये जो सीरीज चल रही है दैनिक समसामयिकी की सीरीज, इसको प्रारंभ से अंत तक देखिए और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी क्रम में आपको निरंतर बढ़ते रहना है, और जिस दिन आप सफल होके अपने घर अपने मोहल्ले में जाएंगे उस दिन लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखें। हाल ही में किस राज्य द्वारा अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहां पर विकल्प जो दिया गया, पहला राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहां हम देखें इसका आंसर जो होगा राजस्थान का जो स्थापना है वो 30 मार्च 1949 ईस्वी में हुआ था। और राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें तो राजस्थान में ही स्टैचू ऑफ पीस कहां स्थित है, यह प्रश्न पूछा भी गया है। स्टैचू ऑफ पीस कहां स्थित है? तो राजस्थान में है। राजस्थान से ही प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील।
राजस्थान में ही डिडवाना झील है, राजस्थान में ही राजसमंद झील है और रणथंभौर नेशनल पार्क है। ऐसे तमाम सारे राजस्थान से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और यहाँ अगर हम बात करें, हाल ही में अभी हम लोगों ने बिहार से संबंधित एक प्रश्न देखा था, तो बिहार 112वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। तो इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था बिहार का। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने किस स्थान पर एक स्याही की इकाई वर्णिका, वो स्याही की इकाई का नाम है वर्णिका, का उद्घाटन किया। अब यहां पर विकल्प आपका दिया गया, पहला महाराष्ट्र, दूसरा दिया गया आंध्र प्रदेश, तीसरा दिया गया पश्चिम बंगाल, चौथा दिया गया है मैसूर। तो यहां पर जो सही विकल्प होगा दोस्तों यह होगा मैसूर। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1934 के द्वारा। और किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। और यह कब स्थापित हुआ? तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यहां से पूछा गया प्रश्न है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया आरबीआई का? तो ये 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यहां गवर्नर से भी प्रश्न बना है कि प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, ये प्रथम गवर्नर थे। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सीडी देशमुख ये पहले गवर्नर थे। और अगर हम यही बात कर लें प्रेजेंट समय की, वर्तमान की, तो 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी हैं। तो भारत में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में नोट की छपाई या नोटों की छपाई कितने स्थानों पर होता है? तो भारत में नोटों की छपाई जो है, नोटों की छपाई 4 स्थल पे होता है, 4 स्थलों पर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेकार स्टील से बनी पहली सड़क को किस शहर में बनाया गया? यहां पर क्वेश्चन पूछने का आशा है कि जो स्टील है, स्टील के द्वारा सबसे पहले सड़क किस शहर में बनाया गया या किस राज्य में बनाया गया? तो आपके विकल्प दिए गए हैं, पहला गुजरात, दूसरा दिया गया हैदराबाद, तीसरा हरियाणा और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो सही आंसर होगा आपका गुजरात होगा। गुजरात में स्टील से भारत की प्रथम सड़क का निर्माण किया गया। यह 6 लेन की है, 6 लेन की। अब यहां बात हो रहा है गुजरात का, तो गुजरात से महत्वपूर्ण प्रश्न कि गुजरात का गठन, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 ईस्वी में हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। अभी हाल ही में डेफ एक्सपो 2021 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात से ही संबंधित प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर बांध पे। और ये बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। अब यहां पर अगर हम यही हैदराबाद के बारे में देखें तो हैदराबाद में स्टैचू ऑफ यूटिलिटी है, जिसको 5 फरवरी को अनावरण किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा।
और यहीं पर अगर हरियाणा की बात करें तो 35वां सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों वो हरियाणा में किया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में कव्वाला का आयोजन किस राज्य में किया गया? अब ये कव्वाला क्या है? तो एक प्रकार का ये खेल है। तो यहाँ विकल्प जो दिए गए हैं क्या है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा यह होगा कर्नाटक। और इस प्रश्न के साथ ये 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से दीजिए, और जिस तरह से आप चैनल के प्रति अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखे हैं ऐसे बनाए रखिए, और आप अपने परिवार का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।